हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि जो भी कतर की तरफ से न्यू ट्रैवलिंग गाइडलाइंस आएंगी वेडनेसडे के दिन, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो वेडनेसडे चला गया है, ये वीडियो शायद आप फ्राइडे में या फिर संडे में देख रहे हो। तो नई गाइडलाइंस क्या है? नई गाइडलाइंस कतर की तरफ से अभी ये आई है, जो लोग वहाँ के रेजिडेंट्स हैं या फिर वहाँ के नेशनलिटी वाले हैं, यानी कि कतरी हैं या फिर वहाँ के काम करने वाले वर्कर हैं, अगर वो उन्होंने वैक्सीन कतर में ही ली थी, दोनों डोज वैक्सीन उन्होंने कतर में ले ली थी और उसके बाद में वो कहीं दूसरी कंट्री में गए थे, या फिर आप लोग अगर वहां पे काम करते थे और आप छुट्टी आए थे, तो अगर आप अब वापस जाएंगे तो आपको 2 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा होटल में 2 दिन आप क्वारंटीन करेंगे। उसके बाद में आपका 2 दिन बाद पीसीआर टेस्ट होगा। अगर आपका पीसीआर टेस्ट निगेटिव आता है तो आप जा सकते हो, आपका दूसरा पीसीआर टेस्ट नहीं होगा। अगर आप पॉजिटिव आते हो तो एक और पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब दूसरी अपडेट ये है, जिन लोगों ने भी चाहे वो कतर के रेजिडेंट्स हो, चाहे वो कतर के नेशनल हो, या वहाँ के मतलब कतरी हो या नॉन कतरी हो, जितने भी लोग किसी दूसरे मुल्क में वैक्सीन लगवा के आए हैं, ठीक है, उनको 10 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कतर में आके करना पड़ेगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने एक वैक्सीन कतर में ली थी और उसके बाद में आप किसी दूसरी कंट्री में चले गए, आप कनाडा चले गए, यूएस से चले गए, कहीं भी चले गए, एक वैक्सीन आपने वहां पे ली है और आप वापस आना चाहते हैं, तो आपको भी 10 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कतर में रहना पड़ेगा और आपका पीसीआर टेस्ट वहां पर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी ऐसी थर्ड कंट्री से जा रहे हैं कतर, और कतर के थ्रू आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे, तो आपको भी 10 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। अगर आपने इंडिया में कोविशील्ड ले रखी है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने इंडिया में कोवैक्सीन या फिर कोई अदर वैक्सीन ली हुई है तो आपको अप्रूव नहीं मिलेगा। कतर ने बिल्कुल साफ बोला है, जो कतर में वैक्सीन अप्रूव है आपको वही लगी होनी चाहिए, तभी आप कतर में आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको दूसरी वैक्सीन कोई भी लगी हुई है तो कतर में अप्रूव नहीं है। ठीक है, तो बस यही कुछ गाइडलाइंस थी। और इसके साथ में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन और दूर कर दूं, तो जो भी लोग इंडिया से जा रहे हैं, जैसे आप फिर अदर कंट्री में जाएंगे, तो आपको 10 दिन क्वारंटीन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन 14 दिन का क्वारंटीन आपका सऊदी के लिए है। तो आप पहले ही ऐसा क्वारंटीन पैकेज बाई करेंगे जिसमें आप 14 दिन स्टे करेंगे, तो आपको सिर्फ 14 ही दिन स्टे करना है। 14 दिन रुकने के बाद 10 दिन का हो जाएगा कतर के लिए, और कतर के बाद हो जाएगा आपका आगे का 4 दिन सऊदी अरब के लिए। तो 14 दिन आप क्वारंटीन करेंगे, उसके बाद में आप अगली कंट्री में जहां भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ठीक है, तो बस यही कतर की तरफ से गाइडलाइन थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी। लेकिन वो लोग जो सिर्फ कतर के लिए जाना चाहते हैं, सिर्फ कतर में ही जाएंगे, विजिट, टूरिस्ट वीजे पे, बिजनेस वीजे पे, और वहां से कहीं और नहीं जाएंगे, उनको 10 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना ही पड़ेगा। तो अब करते हैं अपनी सऊदी की को जो अपडेट है उनके बारे में। सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली कुछ 2 अपडेट जारी किए थे। पहला अपडेट था कुछ 2-3 दिन पहले, और एक था जो अभी रात में आया है। तो जो 2-3 दिन पहले अपडेट आई थी जिसमें 3 साल का बैन सऊदियों पर लग गया था, उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी और हमारा उससे कोई लेना देना भी नहीं था, तो इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं उनको मेरी कम्युनिटी गाइडलाइन में सबसे पहले पोस्ट मिल जाती है। जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होती है तो मैं वहां पे पोस्ट डाल देता हूं, तो उसमें आप जाकर के देख सकते हो। इस छोटी सी चीज पे मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन इस वीडियो में मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और जो रात में अपडेट आई है उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले वो यूट्यूबर जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और अपना फेस, अपना चेहरा, अपना थोपड़ा नहीं दिखाते हैं, वो लोग थंबनेल जो लगाते हैं ना ऊपर थंबनेल, वो बहुत डेंजर लगाते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज अगर कोई भी ऐसा बंदा देख रहा हो जो यूट्यूब पे सऊदी अरब में काम कर रहा है और वो इस तरीके से कर रहा है, तो प्लीज आप इस तरीके से ना कीजिए। लोग मिसगाइड होते हैं, उनको सही चीज समझ में नहीं आ पाती है। ठीक है, तो लोग आपकी वैसे यूट्यूब पे वीडियो आगे क्यों देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं क्योंकि या तो उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो जा करके वेबसाइटों को छाने, उनमें पढ़ें, उनको समझे, या फिर
उनको वो चीज़ पढ़ने में प्रॉब्लम है, उनको नहीं पढ़ना आता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके चैनलों पर लोग आते हैं और आपकी वीडियो देखते हैं। तो आप उनको जेन्युइन कंटेंट दीजिए, जो सही है वही बताइए, जो आपको नहीं पता है, वो आप उसके बारे में श्योर नहीं है, वो मत बताइए, ठीक है। तो जितने भी लोग आप यूट्यूब पर चैनल देखते हैं और वहां पर ऐसे थंबनेल लगे रहते हैं, 1 अगस्त से सऊदी अरब ने इजाजत दी इंडियंस को आने के लिए, मतलब क्या है इसका? 1 अगस्त से फ्लाइट स्टार्ट, मतलब ये मार्च से चल रहा है, 2021 मार्च से चल रहा है ये। आप जाके यूट्यूब पे देखना उन लोगों के जो थंबनेल है वो किस तरीके से बने हुए हैं। 1 मार्च से फ्लाइट स्टार्ट इंडिया के लिए, इंडिया वालों के लिए खुशखबरी, अब आ सकते हैं आप सऊदी अरब में। भाई 2021 से परेशान है लोग, कहाँ आ गए, कितने आ गए? तो मत कीजिए ये चीज, ठीक है। बाद में लोग आके जब आप उनको गलत न्यूज देते हो ना, वो गलत न्यूज सुन के फिर आगे नीचे दूसरों की वीडियो में, मेरी भी वीडियो में कमेंट करते हैं कि ये चीज इस तरीके से नहीं है, ये चीज इस तरीके से है। तो अब हम आपको क्या मतलब क्या बताएं अब आपको, ठीक है। चलिए छोड़िए, मुश्किल नहीं है। आप उन लोगों को जो भी आपको मिसगाइड कर रहा है, गलत न्यूज दे रहा है, आपको एक ऑप्शन मिलता है यूट्यूब के ऊपर में, मिसलीडिंग कॉन्टैक्ट करके आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब ज्यादा रिपोर्ट यूट्यूब के पास में पहुंच जाएंगी तो उसका चैनल बंद हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास में होता है, आप ये चीज कर सकते हैं। जो भी लोग अपनी फेस दिखा करके आपको गलत न्यूज देते हैं, बस 2-4 फ्लाइटों के फोटो इधर कूद रहे हैं, इधर कूद रहे हैं, इधर कूद रहे हैं, और वो आपको बस बोल बोल के बताते रहते हैं कि बस फ्लाइट अभी स्टार्ट होने वाली है, बस चालू हो जाएगी, ये हो जाएगा। चक्कर में मत पड़िए। तो मेरा इतना आपको इस चीज पे बोलने का कोई मूड नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे जो पहली अपडेट थी वो क्या थी, जिस पर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, उसके बारे में बता रहा हूँ। क्या अभी 2-3 दिन पहले सऊदी गैजेट में एक आर्टिकल छपा था, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, कि जितने भी सऊदी लोग हैं, खारजी लोग नहीं, हम लोग नहीं, ठीक है, सऊदी लोग जितने भी है, वो कुछ कंट्री रखी गई है, 13-14 कंट्री है। उन अगर 13-14 कंट्री में वो लोग जाएंगे बिना गवर्नमेंट को बताए, तो उनको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। वो ट्रैवलिंग फिर किसी भी कंट्री में 3 साल तक नहीं कर सकते। तो ये बोला गया था, ठीक है। हम लोगों के लिए नहीं, या फिर किसी और लोगों के लिए, या फिर ये नहीं बोला गया था कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो सऊदी लोग हैं उनको बोला गया था कि अगर आपको कुछ इमरजेंसी भी है, बिल्कुल आपको सफर करना है, तो गवर्नमेंट को आपको लिखित में बताना पड़ेगा क्यों करना है, क्यों आप जाना चाहते हो, तो वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में आपको परमिशन मिलेगी, फिर आप जा सकते हो। सिर्फ सऊदी लोगों के लिए था। अब बाकी जो और कंट्री है, इन 13-14 कंट्रियों को छोड़ के, वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो एक ये अपडेट थी। दूसरी अपडेट ये थी कि सऊदी ने टूरिस्ट जो वीजा है वो ओपन कर दिया है। टूरिस्ट वीजा 1 अगस्त से टूरिस्ट वीजा लोग अप्लाई भी कर सकते हैं और टूरिस्ट वीजे पर आ भी सकते हैं। लेकिन उसमें हमारी जो एशियन कंट्री है, ये जो जिस टाइप के लोग मुझे अभी देख रहे होंगे, उन कंट्रियों के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। कौन कंट्री? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये सारी कंट्री उसमें नहीं आती है। टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने की फैसिलिटी हमें ऑनलाइन नहीं देता है सऊदी अरब, लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह देगा। पर जोन सी कंट्री से लोग आ सकते हैं, उनका मैं अब आपको यहाँ पर नाम बता देता हूं कि कौन कौन सी कंट्री से लोग आ सकते हैं। सबसे पहले जो अमेरिकन उसमें आती है, तो वहां से जो कंट्री है, 2 कंट्री है, उसका नाम है कनाडा और दूसरी है यूनाइटेड स्टेट। तो इन कंट्री से आ सकते हैं लोग। एशिया में जो कंट्री है वो है ब्रुनई, हांगकांग, कजाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, यहां से लोग आ सकते हैं। यूरोप की बहुत सारी कंट्री है जहां से लोग आ सकते हैं, ठीक है। यूरोप की जैसे कुछ खास कंट्रियों के मैं आपको नाम बता देता हूं: फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड के बाद में है एयरलैंड, इटाली के बाद में है रोमानिया, रसिया, उसके बाद में स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, यूनाइटेड स्टेट, और भी कंट्री है। तो इन कंट्रियों से भी लोग आ सकते हैं, ओके। और भी यहाँ पर कुछ बहुत सारी गाइडलाइन बताई गई है। तो बस ये जो खास सी कंट्री थी, इन कंट्रियों के जो लोग हैं वो आसानी से सऊदी अरब में टूरिस्ट वीजे पर डायरेक्ट आ सकते हैं अगर उनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट है। तो आप कंफ्यूज मत होइए। कुछ लोगों ने कमेंट भी लिखे थे मेरी पिछली वीडियो में कि साबिर भाई 1 अगस्त से डायरेक्ट फ्लाइट ओपन हो गई है, हम आने की तैयारी करें। तो तैयारी आप जरूर करो, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो। अभी
हम लोगों के लिए ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। और जो कतर मालदीव से जो लोग जा रहे हैं वो लोग प्लीज गाइडलाइन फॉलो कीजिए, आपकी वजह से काफी लोगों को बाद में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बस यही कुछ अपडेट थी, यही सब चीजें आपको बतानी थी जो मैंने पहले वीडियो बना करके नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि इस सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आने वाली और तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय